students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is my body. Previous chapter में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमारे बारे में, मतलब about ourself, myself के बारे में पढ़ा था. इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के बारे में कि हमारी बॉडी क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं हमारे लिए. Ask your friend to identify the body parts you know in your body. तो यहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, चलिए इन्हें जान लेते हैं. Forehead, eyebrow, nose, eyes, mouth, cheek, chin, lip, arm, chest, stomach, hand, knee, leg, toe, foot. तो जब भी आप इनको बोलोगे तो वहाँ पे आपको हाथ भी रखना है, लाइक योर फोरहेड, योर आईब्रो, योर नोज, इस तरीके से. अब आते हैं अपने बैक साइड में. Hair, head, ear, neck, shoulder, back, elbow, waist, bottom, finger, ankle and heel. Word meaning, breathing means to take air in and out. अब breathing क्या होती है? जो हम सांस लेते हैं. तो जब सांस लेते हैं तो एयर जो है वो हमारे अंदर जाती है और फिर वो बाहर आती है. We smell and breathe with our nose, we see with our eyes, we hear with our ears, we taste with our tongue, we feel with our skin. The body parts that we use to see, hear, smell, taste and feel are called sense organs. तो हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. पहला है आईज जो हमें देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है. दूसरा है ईयर्स जो हमें सुनने में हेल्प करते हैं. और तीसरा होता है आपका टंग जिससे आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो. खाना जो भी होता है वो आप देख के थोड़ी बताते हो कि ये कैसा होगा खाने में, वो आपकी टंग आपको बताती है कि ये खट्टा है या मीठा है या कैसा है. स्किन जो होती है ये आपको हेल्प करती है चीज़ों को फील करने में कि कोई चीज़ हॉट है, कोई चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट है, इस तरीके से. एंड जो आपकी नोज़ होती है वो आपको स्मेल करने में हेल्प करती है. Now read more. Our eyes close on their own to protect themselves when we look at the sun directly or when there is dust. अब जब बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है तो आपने देखा होगा आपकी आईज जो है बार बार ब्लिंक करती हैं या वो बंद हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो आपकी आईज को, आपकी जो आईलिड होती हैं वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं. किससे? धूप से या फिर डस्ट से, ताकि आपकी आईज के अंदर कूड़ा ना चला जाए. नाउ फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स. अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. आवर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. हमें बहुत सारे काम जो हम करते हैं उनमें हमारे बॉडी पार्ट्स ही हेल्प करते हैं. लाइक आवर लेग्स हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक एंड रन. अगर आपको दौड़ लगानी है, वॉक करना है तो आप कैसे करते हो? आप अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हो. आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ड्रॉ एंड होल्ड थिंग्स. हमारे जो हाथ होते हैं ना बहुत सारे काम करते हैं. हम इनसे लिखते हैं, हम खाना भी खाते हैं, ठीक है, हम ड्राइंग भी करते हैं और चीज़ों को पकड़ने का काम भी हम इसी से ही करते हैं. आवर टंग एंड माउथ हेल्प अस टू ईट, टेस्ट एंड स्पीक. अब जो आप बोल रहे होते हो ना तो वो किससे बोल रहे होते हो? तो आपके जो लिप्स होते हैं, आपका माउथ होता है, आपकी जो टंग होती है वो हेल्प करते हैं आपको बोलने में और खाना खाने में. आवर नेक हेल्प अस टू टर्न आवर हेड. अब आपको अगर राइट लेफ्ट देखना है तो आप कैसे देखते हो? आप अपने नेक से मूव करते हो, ठीक है. वी कैन ऑल्सो स्विम, क्लाइंब, स्किप, डांस एंड डू मैनी अदर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. इसके अलावा हम बहुत सारे काम करते हैं अपने बॉडी पार्ट से. हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, हम डांस करते हैं, हम खेलते हैं, ठीक है. तो हम ये सारे काम अपने बॉडी पार्ट्स की मदद से ही करते हैं. Now reflect time, write the missing letters of the body parts. अब यहाँ पे आपको कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं जो कि उनमें कुछ लेटर्स जो है मिसिंग है या यूँ कह लो कि वो इनकम्प्लीट है, तो हमें कंप्लीट करना है. लाइक फर्स्ट वन इज योर फेस. आप यहाँ पे फेस लिख सकते हो, ठीक है. B ईयर एंड C इज FOOT foot. Write the correct name of the organ given in the picture. अब यहाँ पे you can see some pictures are given. You have to write their correct name. Like first one is our eyes, second ears, third is our nose, and the last one is our tongue. Now brushing up. Our body has many parts. The body parts that we use to see, hear, smell, taste and feel are called sense organs. Our body parts help us to do many things.
तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमें देखने में, सुनने में, टेस्ट करने में, फील करने में, स्मेल करने में हेल्प करते हैं। अब हमने चैप्टर पढ़ लिया, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम, सो लेट्स प्रैक्टिस नाउ। टेक द करेक्ट आंसर, सो यू हैव टू राइट, टिक द करेक्ट आंसर। आवर टंग हेल्प अस टू डैश, eat, run or see. So our tongue help us to eat. So you will write eat here. इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस के आंसर देंगे, सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे fill in the blanks की तरफ। We have dash eyes, 1 or 2. Count them. How many eyes do you have? Yes, you have, or we have 2 eyes. So you will write 2 here. We have dash stomach, 1 or 2. किसी के 2 स्टमक होते हैं क्या? एक ही तो स्टमक होता है ना, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरीके से आप बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स को भी कंप्लीट करेंगे। लेट्स मूव ऑन। राइट T for true and F for false statements or sentences. We run with our legs. Yes, it is true. So you will write T here. We feel with our skin. Yes, it is true. कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, तो आप इसको छू के ही तो पता करते हो, है ना? तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे और इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस जो लिखे हैं उनके आगे उनको ध्यान से पढ़कर ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? बताइए बच्चों, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं जो हमें देखने में, सुनने में, फील करने में, टेस्ट करने में हेल्प करते हैं? कौन कौन से हैं ये? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड आर स्किन। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फन टाइम, सेल्फ अवेयरनेस। Make up feelings wheel that can help them learn to talk about their emotions. Divide a paper plate into 4 sections and have children color and label each section. For example, green for happy, red for mad, blue for sad and yellow for excited. Ask children to choose the emotions they are feeling that day and talk about it. अब आपको एक पेपर प्लेट लेनी है, उस पर आपको ये जो इमोजीज यहाँ पे दिए हुए हैं, इमोशंस आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फिर ये जो एक्टिविटी आपके टीचर आपसे करवाएगी, वो आपको बुलाएगी और आपसे पूछेगी आज आपका मूड कैसा है। तो आपका मूड अगर हैप्पी है तो आप हैप्पी पे हाथ रखोगे, सैड है तो सैड पे हाथ रखोगे और एक्सप्लेन भी करोगे कि आज आप सैड क्यों हो। क्योंकि कभी कभी सुबह क्या होता है, हम अपनी मम्मा से बोलते हैं मम्मा मुझे लेने आना या मम्मा मुझे ये दिलाना, मम्मा मना कर देती है, ठीक है, तो आप सैड हो जाते हो, तो आपको उस बारे में बताना है। Now dig further, critical thinking. Make a list of your family members and write down the color of their eyes. Do all members have the same eye color? Previous chapter में हमने क्या किया था? हमने अपनी आई के कलर के बारे में लिखा था। अब आपको क्या करना है? अपने फैमिली मेंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। कभी आपने उनकी आईज का कलर देखा है? नहीं देखा ना, तो आपको अभी करना है, उनके आईज का कलर ध्यान से देखना है और नोट डाउन करना है, और आपको कंपेयर भी करना है कि जो बाकी के मेंबर्स हैं उनकी आई का कलर सेम है या फिर डिफरेंट। डू समथिंग गुड, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी? डिस्कस इन क्लास। आप अपनी बॉडी का ध्यान कैसे रखते हो? क्योंकि हमारी बॉडी है, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको बताना है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान कैसे रखते हो। लाइक हम नहाते हैं, हम अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करते हैं, अपने नेल्स को ट्रिम करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है, डिस्कस करनी है। I can do this. Art integration, paste the pictures of 5 sense organs below and write how to use them. आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको 5 बॉक्सेस दिए हैं। 5 बॉक्सेस क्यों दिए हैं? क्योंकि आपको 5 सेंस ऑर्गन की जो पिक्चर्स होती है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। अगर आपको पिक्चर ना भी मिले तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। पिक्चर मिले तो आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, और आपको बताना है कि आप किस चीज़ के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। लाइक हमारी आइज़ हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? देखने में हेल्प करती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं आसपास वो हम अपनी आइज़ से ही तो देखते हैं। अगर आप अपनी आइज़ बंद कर लोगे तो क्या वो आपको नज़र आएंगी चीज़ें? बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आइज़ हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को देखने में। इसी तरीके से आपको बताना है आपके ईयर्स क्या करते हैं, आपके नोज से आप क्या करते हो, टंग से क्या करते हो, और अपनी स्किन से आप क्या करते हो। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.